नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्टेड ट्रेडर में। हम पढ़ रहे हैं द डिसिप्लिन ट्रेडर। आज चैप्टर 10 को कवराइज करूंगा, जिसमें हम कैसे हमारे जो मेमोरी है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो एसोसिएशन है, वो पर्यावरण की जानकारी को कैसे मैनेज करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम कैसे जो हमारा जो मेमोरी है वो चार्ज एनर्जी के रूप में स्टोर होता जाता है हमारे माइंड में, चार्ज एनर्जी के रूप में उसको समझते हैं। तो देखिए, जिस भी लोकेशन में हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जो पर्यावरण का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे माइंड में बौछार करना शुरू कर देता है। उसका इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में स्टोर होता जाता है। तो यही है कैसा जो पर्यावरण का जानकारी है वो हमारे सेंसेस के थ्रू इफेक्टिव होता है, उस पर प्रभाव डालता है और एक वातावरण क्रिएट करता है। तो उसको समझते हैं, जिसमें लेखक बताते हैं कि चार्ज एनर्जी के रूप में कैसे स्टोर होता जाता है और उस एनर्जी का क्वालिटी कैसे डिपेंड करता है, कैसे हम बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लेखक बताते हैं कि एक बच्चा कोई ग्रुप में एक बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है तो वो क्या प्रभाव कर रहा है, उसका जो साउंड प्रभावित कर रहा है लोगों पर। तो हो सकता है लोग उसमें से क्या करें, अगर कोई लोग उसको कोई झापड़ मार देता है या फिर उस पर चिल्लाता है तो उसको बच्चे के लिए क्या हो गया, वो नेगेटिव रूप से चार्ज किया गया ऊर्जा हो जाएगा, जो उसके कानों को प्रभावित करेगा। अगर कोई चिल्लाता है तो अगर कोई इसे झापड़ लगा देता है तो वो क्या करेगा, उसके स्किन पर प्रभाव आएगा। तो उसे पर्यावरण से कौन सा डेटा मिला, उसे नकारात्मक रूप से चार्ज किया गया अनुभव मिला बच्चे के लिए। अब वो उसके माइंड में एक बिलीफ बना लेगा कि ऐसे होने से ऐसा होता है, जो उसे पर्यावरण से इन्फॉर्मेशन क्या मिला, उसका रिस्पांस क्या मिला, बच्चे के लिए नेगेटिव रूप से चार्ज किया गया इन्फॉर्मेशन मिला। यदि उसी बच्चे को कोई रुला ना बोल के कोई दुलार से प्यार से बोले, उसके लिए कुछ करे, उसको चुप कराए, तो उससे पॉजिटिव यानी कि एक एक्सपीरियंस पैदा हो जाएगा, पॉजिटिव सकारात्मक रूप से चार्ज किया गया जो प्रभाव है उसके माइंड में पड़ेगा। तो इसी को लेखक बताते हैं कि जो स्टोर होता जाता है चार्ज के रूप में होता है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव रूप से चार्ज किया गया जो एक्सपीरियंस है बच्चे के दिमाग में होगा, हमारे दिमाग में भी होगा। यही इसकी तुलना आप मार्केट से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं तो उसकी तुलना आप कर सकते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से, कैसे बिलीफ सिस्टम हमारा क्रिएट होता है और चार्ज एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। देखिए, आप ट्रेडिंग करते हैं तो जो आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो दिमाग है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जो चार्ज एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ रहता है ना, चाहे वो आप लॉसेस किए होंगे तो फियर के रूप में स्टोर हुआ रहेगा। तो ये एनर्जी कैसे स्टोर होता जाता है, वो चार्ज के रूप में स्टोर होता जाता है। इसी को लेखक यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताया। तो देखिए, तो इसका जो क्वालिटी क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस पैदा करेगा बच्चे के लिए। यदि कोई उसे दुलारता है, सराहना करता है तो वो एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। अगर उसे कोई गाली देता है, कुछ झापड़ लगा देता है तो उसके लिए अलग से नकारात्मक एनर्जी डेवलप हो जाएगा, वो डर जाएगा। देखिए, तो फिर उसी नज़रिए से आप देखना शुरू करेंगे पर्यावरण को, यानी कि अपने के अलावा दूसरे से जो चीज़ें को हम देखते हैं उस पर्यावरण को हम अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि रेस्पॉन्स क्या मिला उसके आधार पर एक बिलीफ बनेगा, उसके आधार पर हम चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे, पर्यावरण को देखना शुरू कर देंगे। इसी को लेखक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला पॉइंट है इसमें एसोसिएशन यानी संगठन। देखिए, जो भी पॉजिटिव रूप से चार्ज किया गया एनर्जी जो स्टोर हुआ है या फिर नेगेटिव रूप से चार्ज किया गया जो एनर्जी है वो स्टोर हुआ है, वो एसोसिएट करती है, यानी कि जोड़ती है कोई भी लोकेशन को। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप किसी बच्चे को अगर आप उछालते हैं, अगर वो बच्चा खुश होता है तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, उसका अनुभव आपको एक उस बच्चे के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। यदि आप उछालने के बाद उसे फिर पकड़ लेते हैं तो उसे आनंद आएगा, तो उसके लिए वो पॉजिटिव एनर्जी के रूप में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, यदि उसी बच्चे को आप उछाल करके छोड़ देते हैं, उसे गिर जाता है, उसे चोट आएगा, तो उसके अंदर में डर, इस प्रकार का जो एनर्जी है ना, नेगेटिव रूप से चार्ज किया गया एनर्जी, वो उसके दिमाग में स्टोर होता जाएगा, उसका एक्सपीरियंस बनेगा। तो जब भी अगर वो किसी को देखता भी है वैसे उछलते हुए,
तो वो अपना जो नेगेटिव रूप से जो चार्ज किया गया एनर्जी उसके माइंड में है वो उससे रिलेट कर लेगा। देखिए इसी को लेखक यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे एसोसिएट कर दें हम लोग, चाहे उसके रंग को देखकर, चाहे उस लोकेशन को देख के, या फिर उस माता पिता को देख के जो ऐसा कर रहे थे। तो ऐसे बच्चे के माइंड में ऐसा होता है। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि देखिए एक छोटा बच्चा कहीं जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पर ग्रुप में कोई कुत्ता आता है और उस कुत्ते को काट लेता है। तो पर्यावरण जानकारी कुत्ता है, ठीक है, बच्चे को कुछ नहीं पता था कि कुत्ता ऐसा होता है, उसने पहली बार देखा था। पहली बार देखते ही उसने क्या किया, उस बच्चे को काट लिया। तो उसके दिमाग में ना नेगेटिव रूप से चार्ज किया गया एनर्जी, उसका जो चोट है, उसका जो आवाज़ है कुत्ते का, वो बच्चे के दिमाग में साउंड के रूप में, उस दृश्य के रूप में स्टोर हो गया है। अब जब भी वो बच्चा अगली बार उसी या फिर दूसरे कुत्ते को देखेगा, तो हालांकि वो दूसरा कुत्ता जो आएगा वो पागल कुत्ता नहीं है, ना ही उसे काटेगा, फिर भी बच्चे के माइंड में क्या होगा, कुत्ता के लिए बुरा व्यवहार होगा कि उसने मुझे ऐसा काटा था तो ये भी काटेगा। उस प्रकार का नज़रिया से वो देखना शुरू कर देगा। इसी को लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी की तुलना आप चार्ट से कर सकते हैं, ट्रेडिंग से कर सकते हैं। इसकी तुलना आप ट्रेडिंग से कीजिए कि कैसे यदि आपको डर लगने लग जाता है तो फिर आप पुरानी यादों में खो जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से आप ट्रेडिंग करने लगते हैं और आपको डर लगने लगता है। इसी कुत्ते की तुलना आप कर सकते हैं। यही है एसोसिएशन। अगला पॉइंट है इसमें एक डिफरेंस बनना, एक अंतर को पहचानना। कैसे हमारा जो फिजिकल वातावरण है और मेंटल वातावरण के बीच एक ऊर्जा का लूप बनता है, उसी के माध्यम से हम डिफरेंस को समझ पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक छोटे बच्चे के लिए उसके हाथ में पेंसिल थमाना या फिर चम्मच भी थमा देना, वो दोनों को अपना मुंह में लेगा, उसे डिफरेंस पता नहीं है। हालांकि जो पर्यावरण है, पर्यावरण का जो जानकारी है उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये चम्मच है, एक पेंसिल है। पर्यावरण अपने आप में बता रहा है उसे, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। आइए उसको अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंप्यूटर स्क्रीन रखा हुआ गया है। अगर मैं कंप्यूटर को खोलूँ और मुझे इसके हार्डवेयर के बारे में कुछ नहीं पता है, हालांकि हार्डवेयर जो है ना जानकारी दे रहा है अपने आप में, इसे पर्यावरणीय जानकारी बोलते हैं। पर्यावरण जानकारी दे रहा है, लेकिन मैं क्या उसके मदरबोर्ड को, इसके क्या क्या नाम है, उसके फंक्शन को समझ पाऊंगा? नहीं समझ पाऊंगा। तो यही स्ट्रक्चर है, जो जानकार होगा, जो हार्डवेयर का कोर्स किया होगा, उसे पूरा समझ में आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में स्ट्रक्चर बनता है उसके मेंटल वातावरण से एक फिजिकल वातावरण के बीच। देखिए इसको एक ऊर्जा का लूप बनता है, तभी चीज़ें को समझ में आने लगती है। तो यही अंतर को समझना है। प्राइस में भी आप देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न में भी आप देख सकते हैं। क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आती है? नहीं आती। क्यों? हालांकि वो जानकारी दे रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? एक ऊर्जा का लूप नहीं बना है। आपके मेंटल वातावरण से और फिजिकल वातावरण के बीच एक ऊर्जा का लूप बनेगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। उसका ज्ञान होगा, एक्सपीरियंस होगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जिस प्रकार से लेखक ने एग्जांपल दिया, एक हार्डवेयर को खोलने से हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन हार्डवेयर अपने आप में जानकारी दे रहा है हमें, लेकिन हम ही उसको समझ में नहीं पा रहे हैं। तो इसकी तुलना आप प्राइस से करें, प्राइस पैटर्न से समझ करें। वहाँ पर कई चीज़ें मौजूद है अभी भी चार्ट के अंदर, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है। एक ऊर्जा का लूप बनेगा, तभी हम इस डिफरेंस को हम समझ पाएंगे। इसी को लेखक यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला पॉइंट है इसमें, कैसे हमारी जो धारणाएं हैं वो हमारे अनुभव को आकार देती हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हमारा 5 सेंसेस के थ्रू हमारा जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं पर्यावरण से, वो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में, विद्युत आवेश के रूप में जमा होता जाता है। फिर वो क्या करती है, हमारी भावनाएं के रूप में स्टोर होती जाती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के रूप में विद्यमान रहती है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम, मेमोरी के रूप में विद्यमान रहती है। फिर इन्हीं से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। उसी के बीच हम संगठन बनाते हैं, अंतर करना सीखते हैं, बिलीव करना सीखते हैं। फिर उन्हीं के आधार पर स्ट्रक्चर बनता है। फिर हम चीज़ों को उसके बेस पे देखना शुरू करते हैं। जो एनर्जी पॉजिटिव रूप से और नेगेटिव रूप से इकट्ठा की रहती है, उसके आधार पर एक्सपीरियंस बनता है, उसी के बीच हम देखना शुरू करते हैं।
तो लेखक बताना चाहते हैं कि जो धारणाएं हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कुत्ता का एग्जाम्पल दिया है। जो कुत्ता बच्चे को काट लेता है, फिर वही बच्चा दूसरे कुत्तों को देखता है तो डर जाता है, वो उसका एक्सपीरियंस बन गया, उसके मान्यताएं बन गया, वो मान्यताएं यानी उसका धारणा बन गया। अब वो धारणा को कैसे, उसके बिलीफ सिस्टम को, वो उसको पर्यावरणीय जानकारी को मैनेज करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुभव को कैसे आकार देगी। जब कभी भी दोबारा वो दूसरे कुत्तों को देखेगा जो उसने पहले मान चुका है कि हर कुत्ता काटने वाला होता है, तो उसी दृष्टि से देखना शुरू करेगा। तो इसी को लेखक यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेखक बताते हैं कि जो भी धारणाएं आपने पॉजिटिव रूप से और नेगेटिव रूप से चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर किया हुआ रहता है, उसी बीच पे आप लोगों को देखेंगे। आप जैसे आप कोई लोकेशन पे जाते हैं तो वही चीज़ क्यों आपको याद आती है। यदि आप कोई गाना सुनते हैं तो आपका दिमाग उसी जगह में कैसे चला जाता है, उसी से रिलेटेड कैसे करने लग जाता है। तो यही है जो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपकी धारणाओं को आकार देती हैं, आपके अनुभव को आकार देती हैं। जैसे आपने कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, अब वो ब्रेकआउट फेल हुआ रहेगा। अब अगली बार जब भी आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे तो आपकी जो मान्यताएं हैं, फिर से एक नया अनुभव मिलेगा ब्रेकआउट पर ट्रेड करने का। लेकिन आपकी जो पुरानी मान्यताएं हैं, आपने फेल हो गए थे, यानी आपका जो ब्रेकआउट है फेल हो गया था, आपको लॉस हो गया था, वही लॉस आपको रोकेगा वहाँ पर। देखिए, इसको समझिए, जो लेखक बताना चाहते हैं, यही जो मान्यताएं हैं, ब्रेकआउट फेल होती है कि मान्यताएं, आपने लॉस किया था, एक नया अनुभव आपको सामने आ रहा है, लेकिन वो उसको लिए आपको फिर से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी पुराना जो बिलीफ है, जो अभी नया एक्सपीरियंस हो रहा है ब्रेकआउट का, उसे ट्रेड करने नहीं देगा। तो इसी को लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको समझिए कि कैसे हमारी धारणाएं हैं जो बरसों से मानते आए हैं, वो हमारे अनुभव को शेप करती है, नए आकार देती है। इसको समझिए। अगला टॉपिक है, इसमें हमारी जो धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उसका फीलिंग से क्या संबंध है, इसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं कि जो भी चीज़ें, मान्यताएं हैं, जो भी धारणाएं हैं, वो हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद है। वो पर्यावरण से मौजूद नहीं है, पर्यावरण से हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद है। कैसे? देखिए, एक बच्चे के साथ कोई आदमी जा रहा है, उसके साथ उसे लेकर के जा रहा है। अगर बच्चे को 2 झापड़ लगा दिया जाए या फिर उसे बेवकूफ़ शब्द बोला जाए, हालांकि उसे उस शब्दों का मतलब नहीं है, लेकिन उसे पीटा गया तो उसके दिमाग में एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुआ, उसके दिमाग में स्टोर हुआ, नेगेटिव रूप से चार्ज किया गया एनर्जी है ना, उसके दिमाग में एंट्री किया। साथ ही साथ अगली बार जब भी वो बेवकूफ़ शब्द सुनेगा तो बार बार जो उसे पीटा गया था, उसका जो दर्द शुरू हुआ था, केवल शब्द सुनते ही उसके माइंड में, उसके बॉडी में वो दर्द फिर से शुरू हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो इसी को लेखक बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो धारणाएं हैं, जो उसका फीलिंग्स के साथ क्या कनेक्शन है, यही कनेक्शन है जो लेखक बताना चाह रहे हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर 1987 में लेखक बता रहे हैं कि एक टीवी प्रोग्राम के दौरान एक आदमी को एक बोर्ड लेकर के पकड़ा दिया गया, तो उसमें लिखा था कि फ्री मनी पैसा ले जाइए, इस प्रकार का एक पोस्टर में। तो लोग उसको देखते थे, अब बोलते थे कि मुफ्त में पैसा कौन देगा, फ्री में पैसा कौन देगा, ये पागल है। इस प्रकार से, क्योंकि हमने पहले जानकारी लिया है कि पैसा फ्री में नहीं मिलता। ये हमारा जो जानकारी है, ये जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, ये हमारा पहले से ही हमारे माइंड में स्टोर किया गया है। फिर एक और आदमी वहाँ पर आता है, देखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा दे देगा, थोड़ा से थोड़ा दे सकता है, लेकिन पूरा नहीं दे सकता। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी मान्यताओं की, हमारी धारणाओं के आधार पर चीज़ों को देखते हैं और परसीव करते हैं। इसकी तो यही हमारा फीलिंग्स के साथ रिलेशन है। इसी को लेखक बताना चाह रहे हैं। इसकी तुलना आप ट्रेडिंग से भी कर सकते हैं। तो ये था, हमने जाना कैसे हमारा जो धारणाएं हैं उसका भावनाओं के साथ क्या संबंध है, उसके बारे में। अगला टॉपिक है बिलीफ सिस्टम के बारे में। अगला पॉइंट है बिलीफ का। देखिए, हम सभी अभी अपनी बिलीफ सिस्टम के आधार पर चीज़ों को देखते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, देखते भी हैं, नज़रिया उसी से बनाते हैं। हालांकि लगता है कोई भी चीज़ें नया अनुभव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही अनुभव के रूप में स्टोरेज है, जिसे हम धारणाओं के आधार पर देखते हैं। तो लेखक बताना चाहते हैं कि बिलीफ सिस्टम, एक ही चार्ट को हर आदमी अलग अलग नज़रिया से देख रहा है, अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपने अपने विश्वास के आधार पर देख रहा है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि फ्री मनी का जो एक बोर्ड लगा था, आदमी पैसे बांट रहा था, लेकिन सभी आदमी अपने अपनी मान्यताओं, अपने अपने विश्वास के आधार पर देख रहा था। कोई सोच रहा था कि ऐसे ऐसे पैसा दे सकता है,
कोई सोच रहा था कि पैसे थोड़े बहुत दे सकता है लेकिन पूरा नहीं दे सकता। तो एक ही परिस्थितियाँ जो है ना हर आदमी को अलग अलग नज़र आती है, इसी को बिलीफ सिस्टम बोलते हैं। अगला पॉइंट है कैसे हमारा जो डर है हमारे जो सीखने के नज़रिया को डिस्ट्रैक्ट करता है, यानी कम कर देता है। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेखक बताना चाहते हैं कि यदि कोई आदमी गाड़ी चलाना सीखना चाहता है लेकिन सीखने से पहले वो मानता है कि गाड़ी में एक्सीडेंट हो सकता है, उसका पैर हाथ टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मर भी सकता है, तो वो क्या सोचेगा, वो सीखने के बारे में कम सोचेगा और जो उसका चांसेस है एक्सीडेंट होने का उसके बारे में सोचेगा। लेकिन वही जो एक आदमी है जो पहले से सीख चुका है वो आगे पीछे भी देख लेगा गाड़ी की तरफ, साथ ही साथ क्लच ब्रेक हर चीज़ संभाल सकता है, साथ ही साथ वो करते करते कुछ नया सोच भी सकता है, लेकिन उसे डर नहीं लगेगा। तो यही है कि डर हमारे सीखने की क्रिया को कम कर देता है, इसके बारे में लेखक बताना चाहते हैं। ये था जो हमने अपने बिलीफ सिस्टम, अपने एसोसिएशन के बारे में जाना कि कैसे ये धारणाएं जो है ना आकार लेती हैं। ये था इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद।